नमस्कार। हमारी आज की कहानी है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। नकुल और जिया दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। नकुल एक बिजनेस टाइकून जो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए राजी होता है। जिया एक साधारण मगर आत्मसम्मानी लड़की जो मजबूरी में इस रिश्ते में बंधती है। समझौते के मुताबिक 1 साल बाद दोनों बिना किसी बंधन के अलग हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी दिल कागज के कानूनों को नहीं मानता। रिश्ते साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं। ठंडी हवा में दिल्ली की सड़कें भी सूनी सूनी सी लग रही थी। नकुल मल्होत्रा अपनी कार से उतरते ही सीधे कोर्ट रूम के अंदर चला गया। उसके चेहरे पर वही कठोरता थी जिसे उसने सालों से ओढ़ रखा था। मिस जिया शर्मा, उसने अपने वकील के साथ खड़ी लड़की से पूछा। जिया ने नजर उठाकर उसे देखा। सूटेड बूटेड मगर आंखों में अजीब सी थकान और कुछ टूटा हुआ। जी, उसने हल्के से जवाब दिया। उसकी आवाज में एक दर्द छुपा था जिसे शायद नकुल ने उस पर महसूस किया मगर अनसुना कर दिया। वकील ने फाइल आगे बढ़ाई। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, 1 साल का समझौता, उसके बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आजाद। कोई सवाल, कोई दखल नहीं। जिया ने कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट उठाया। उसने पढ़ा, 1 साल के लिए पति पत्नी का दिखावा करना होगा। मीडिया और परिवार के सामने एक आदर्श जोड़ी की तरह पेश आना होगा। आप तैयार हैं? नकुल ने सीधे जवाब किया। जिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब रिश्ते बिकने लगे तो तैयार रहना ही पड़ता है। नकुल को पहली बार लगा ये लड़की आम नहीं है। अजनबी से दो लोग भीड़ के बीच में खड़े थे, हाथ में हाथ डाले मगर दिलों में हजार सवाल। मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्में हुई, कागज पर दस्तखत किए गए, कहने को पति पत्नी बन गए, पर हकीकत में दो अजनबी ही थे। शाम को जब जिया मल्होत्रा हाउस पहुंची तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। दिखावे की मुस्कानें, झूठी बधाइयां। मगर नकुल और जिया दोनों चुप थे। रात को अपने कमरे में नकुल ने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। यह सिर्फ एक समझौता है। जिया ने खामोश नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती थी मगर शब्दों ने साथ छोड़ दिया। नकुल ने अपना तकिया और कंबल उठाया और सोफे पर चला गया। जिया पलंग के कोने पर बैठी रही, अकेली अनजानी जगह में। अनजाने से रिश्ते के साथ उस रात दोनों ने एक ही कमरे में रहकर भी दो अलग अलग दुनियाओं में नींद ढूंढी। सुबह की हल्की धूप कमरे में बिखरी थी। जिया चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी, बाल खुले हुए, हल्के से उड़ते हुए। नकुल की नींद खुली तो उसकी नजर उस दृश्य पर टिक गई। कुछ था उसमें, कुछ बेहद मासूम, बेहद अपना सा। अच्छा सुनो, नकुल ने आवाज दी। जिया ने पलटकर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ सवाल तैर रहे थे। हम दोस्त बन सकते हैं ना? नकुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिश्ते भले नकली हो पर दोस्ती असली हो सकती है। जिया का दिल पहली बार थोड़ी राहत से धड़का। उसने सिर हिलाया। दोस्ती मंजूर है। धीरे धीरे रिश्ते में गर्माहट आने लगी। सुबह की चाय एक साथ, कभी गलती से छू जाना, कभी आंखों से बातें करना। जिया की हंसी जो कभी गुम थी अब नकुल के आसपास गूंजने लगी थी। नकुल भी अब अक्सर ऑफिस से जल्दी घर लौटने लगा था, बस जिया के साथ बैठकर चुपचाप कुछ वक्त बिताने के लिए। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। जिया डर के मारे सोफे के एक कोने में दुबक गई थी। नकुल ने धीरे से उसका हाथ थामा। डरो मत, मैं हूं ना। उसके शब्दों में वो भरोसा था जो किसी भी कागज के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं जा सकता। जिया की भीगी हुई पलकों के पीछे छुपा दर्द उस रात पिघलने लगा। रात के सन्नाटे में नकुल की बाहों में सिमटती जिया ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी धड़कनों ने सब बयां कर दिया। जिया, नकुल ने धीरे से फुसफुसाया, तुम जब पास होती हो सब कुछ ठहर सा जाता है। जिया का चेहरा हल्के गुलाबी रंग में रंग गया। उसने धीरे से नकुल की तरफ देखा। कभी सोचा नहीं था कि एक नकली रिश्ता इतना सच्चा महसूस होगा। नकुल मुस्कुरा दिया। कभी कभी नकली दिखने वाली चीजें असली जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। उस रात दोनों ने पहली बार साथ में चाय पी, एक ही कंबल में, सोफे पर बैठकर पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने सुने। सच तो ये था, रिश्ता धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्शन बन रहा था।
कुछ हफ्ते बाद नकुल, जो कभी प्यार पर यकीन नहीं करता था, अब जिया की हंसी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। और जिया, जिसका दिल पहले से ही टूट चुका था, अब फिर से नकुल पर धीरे धीरे भरोसा करने लगी थी। एक दिन जिया बीमार हो गई। तेज बुखार में वो बेहोश सी पड़ी थी। नकुल सारा दिन उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। रात भर उसका हाथ थामे बैठा रहा। आंखों में आंसू गिरते रहे। तू ठीक हो जा, बस ठीक हो जा। उस पल नकुल को एहसास हुआ, यह सिर्फ दोस्ती ही नहीं, वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन एक सुबह जिया को नकुल के पुराने ड्राइवर से कुछ कागज मिलते हैं। नकुल और उसकी एक्स फियांसे वान्या की सगाई की फोटो और एक अधूरा खत। जिया के हाथ कांपने लगते हैं। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए था क्योंकि नकुल का दिल पहले से ही किसी और का था? वो एकदम चुप हो जाती है। नकुल को बताती नहीं, लेकिन अंदर से टूट जाती है। अगली रात नकुल उसे पास लाना चाहता है, पर जिया दूर चली जाती है। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी नकुल? उसकी आवाज कांप रही थी। नकुल सन्न खड़ा रह गया। उसने धीरे से कहा, जिया, वो बीते वक्त की गलती थी। तुम्हारा आना मेरी जिंदगी की सबसे सही बात है। लेकिन जिया की आंखों में भरोसे की जगह अब संदेह था। उसका दिल फिर टूटने लगा था। कहीं यह रिश्ता भी अधूरा ना रह जाए। जिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हंसती थी, मगर आंखों में खालीपन था। नकुल कुछ भी कहे, वो सिर्फ ठीक हूं कहकर टाल देती। रातें लंबी होने लगी थी। एक ही कमरे में दो लोग, मगर दिलों के बीच अब दूरी थी। नकुल समझ रहा था कि सब कुछ फिसल रहा है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। एक रात जिया बालकनी में खड़ी थी। बारिश हो रही थी और वो भीगी जा रही थी, जैसे अपने आंसुओं को छिपा रही हो। नकुल उसके पास आया। भीग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, अंदर चलो। जिया ने कहा, कभी कभी भीगना अच्छा लगता है। कम से कम बारिश ये तो नहीं पूछती कि मैं नकली बीवी हूं या असली। नकुल के सीने में कुछ चुभ गया। उसने जिया का हाथ पकड़कर अंदर खींचा। मैं जानता हूं, मैंने तुमसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूं वो कभी किसी के लिए नहीं किया। जिया की आंखों में आंसू थे। तो फिर क्यों छुपाया वान्या को? क्यों नहीं बताया कि तुम अब भी उससे जुड़कर कांटेक्ट कर रहे थे? नकुल चुप था, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। जिया ने आंखें बंद की। और अब जो मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए महसूस करने लगी थी, उसे खुद से छुपा रही हूं। नकुल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। एक मौका दो जिया, मैं साबित कर दूंगा कि यह रिश्ता कागज पर नहीं, दिल से जुड़ा है। कमरे में हल्का उजाला था। जिया का दिल धड़क रहा था। तेजी से असहज मगर ईमानदार नकुल उसके पास आया। धीरे धीरे से उसकी बाहों को थामा और बहुत ही नरम आवाज में कहा, अगर मेरी नजरों में झांकोगी तो देखोगी वहां सिर्फ तुम हो। जिया का हाथ उसकी छाती पर रखा, जहां उसका दिल धड़क रहा था। फिर एक लंबी खामोशी के बाद उनकी सांसें करीब आई। और उस रात पहली बार वो सिर्फ नाम के पति पत्नी नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे में सुकून तलाशते टूटे हुए दिलों को जोड़ते सच में प्रेमी बन गए। रात बहुत धीमी थी और बेहद खूबसूरत। अगले दिन जिया ने पहली बार नकुल के लिए नाश्ता बनाया। नकुल ने बिना कहे ही सब कुछ समझ लिया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। मगर तभी एक कॉल आता है। वान्या लौट आई है। वान्या अचानक सामने आ खड़ी हुई थी। ये वही वान्या थी, नकुल की पहली मोहब्बत, जिसके लिए उसने कभी अपनी दुनिया छोड़ने को सोचा था। मगर आज वान्या को देखकर नकुल के दिल में कोई तूफान नहीं उठा। उसके दिल में अब सिर्फ जिया थी। नकुल, वान्या ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहती हूँ। नकुल चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसकी नजरें दरवाजे पर खड़ी जिया पर गई, जिसकी आंखों में असुरक्षा, डर और बेइंतहा प्यार था। नकुल ने बिना देर किए जवाब दिया, बहुत देर हो गई वान्या, अब मेरी दुनिया कोई और है। अब मेरा दिल सिर्फ एक नाम पुकारता है, जिया।
वान्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे पलट कर चली गई। जिया हैरान खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नकुल ने इतने साफ दिल से उसे चुना था। उसी रात चांदनी खिड़की से कमरे में बिखर रही थी। जिया चुपचाप बैग पैक कर रही थी। नकुल दौड़कर उसके पास आया। कहाँ जा रही हो? जिया की आवाज भीगी हुई थी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस एक हफ्ते में खत्म हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर बोझ महसूस करो। नकुल ने उसका हाथ पकड़ा। अगर रिश्ता बोझ होता है तो मैं कब का छोड़ चुका होता, लेकिन अब तुम मेरी जरूरत बन गई हो जिया। वो उसे अपने करीब खींचता है। उनकी सांसें एक दूसरे से उलझ जाती हैं और नकुल फुसफुसाता है, मुझसे शादी करोगी? इस बार सच में? दिल से। जिया की आंखें भर आती हैं। उसने धीमे से सिर हिलाया। हाँ नकुल, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उस रात किसी दस्तखत की जरूरत नहीं थी, किसी शर्त, किसी वादे की जरूरत नहीं थी। उनके दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। अगली सुबह उन्होंने परिवार के सामने अपनी असली शादी की घोषणा की। अब ना कोई कागजी रिश्ता था, ना कोई दिखावा। सिर्फ सुबह की हल्की धूप कमरे में छन रही थी। जिया गुलाबी लहंगे में दुल्हन बनकर आई। उसकी आंखों में खुशी भी थी, शर्म भी थी, और वो मासूम सा डर भी जो हर लड़की के दिल में होता है जब वो सचमुच अपना घर छोड़ किसी के साथ हमेशा के लिए बंधने जा रही होती है। नकुल ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांसें थम सी गई। वो हमेशा से खूबसूरत थी, मगर आज जिया उसकी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह बन गई थी। फेरे शुरू हुए। मंत्रों की आवाज, फूलों की खुशबू और दिलों की धड़कनें सब एक दूसरे से मिल रही थी। जब 7 वचन लिए गए तो नकुल ने धीरे से जिया के कानों में फुसफुसाया, ये 7 फेरे नहीं जिया, यह 7 वादे हैं कि मैं तुझे हर जन्म में ढूंढ लूंगा। जिया की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जो नकुल की दुनिया थी। विदाई का समय आया। जिया अपने माँ बाप से गले लगकर रोई, मगर नकुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे कह रहा हो, अब मैं हूं तुम्हारा घर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।